तो फिर से मुझे थायराइड का टेस्ट दोबारा करवाना पड़ रहा है। तो हमारे छोले भटूरे आ चुके हैं, बब्बू आप भी खा लो ना। 0.5 से 4.78 तक का नॉर्मल होगा और इसका नॉर्मल आ गया है थायराइड। हाँ, इंस्टाग्राम से पंखा साफ करने की ट्रिक देखी थी नितिन ने, मैंने नहीं देखी थी, भाभी ने, सॉरी। एवरीवन, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका हमारे आज के नए ब्लॉग पर। कैसा आप सब लोग, आप सबका हमारा नमस्कार, प्रणाम, पहलाक। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और आज भी मेरा नहा धो के पूजा पाठ भी हो गई है। अब करते हैं ब्रेकफास्ट। आज ब्रेकफास्ट में है चने, ये देख रहे हो। आलसी राम रक्षित चल दिए अपने कोचिंग क्लास मैं एक स्ट्रॉबेरी 2000 ब्लॉग बनाते हैं ना, कड़काड़ लगानी है। सो है गाइस, हम लोग अपना ब्रेकफास्ट करके लग गए थे अपने काम में। रक्षित तो चले गए थे और बब्बू भी अपने किसी काम के लिए बाइक लेके चल गए थे। और मेरा यहाँ पे चल रहा है ब्लॉग एडिट का काम। और एक बात आपको भी बतानी थी, मैंने ब्लड टेस्ट के लिए दोबारा से मतलब बुलाया है घर पे ही। ब्लड टेस्ट के थायराइड का टेस्ट करवाना था। और कल भी मैंने टेस्ट करवाया था। आप कह रहे होंगे तो कल भी जो टेस्ट करवाया था क्या हुआ, तो तुम्हें क्या मुझे खुद यकीन नहीं हुआ रिपोर्ट देखने के बाद। रुको, मैं अभी थोड़ी देर हो जाती, थोड़ा सा इंतजार कीजिए क्योंकि वो भैया आ चुके हैं और ब्लड सैंपल कलेक्ट करने के लिए। फिर देखते हैं उनकी रिपोर्ट में, या मैं सोच रही हूँ कि रिपोर्ट आने का वेट करूँ तब जाके कल वाली रिपोर्ट के बारे में डिस्कशन करा जाए, या फिर इस टेस्ट के होने के बाद जो कल की रिपोर्ट है उसका डिस्कशन किया जाए। चलिए, जैसा भी होगा मैं बताती हूँ आपको। बट अभी पहले भैया आ चुके हैं ब्लड सैंपल कलेक्ट करने के लिए, तो फिर से मुझे थायराइड का टेस्ट दोबारा करवाना पड़ रहा है। क्या है? TFT फ्री। भैया आगे खून लेने के लिए। कितनी बोतल निकालोगे भैया? एक ही। कल भी टेस्ट कराया था, लेकिन कल हमने वो उससे बोला TFT करनी है, TFT फ्री, उसने TSS का कर दिया, हमको फिर कराना पड़ा। TSS कराना था, TFT कराना था। TFT फ्री कराना। अच्छा, अरे आपने तो घबरा दिया। मैंने कहा कहीं नस तो टाइट हो गई थी ना पीछे। अरे उससे कुछ, हाँ चिंता मत, अगर उपकरण लगा होता तो हम नहीं लगाते इसको। ऐसा मुंह बना देते जैसे कि क्या ही छुपा दिया बोलूँ। तो क्या चुपा दे, सुई चुपा दे, इतनी बड़ी कम है। छोटी सी होती है। क्या हुआ था कह रहे आप? कल वाली रिपोर्ट का क्या हुआ था बताओ। कल वाले उसमें T4 और T3 नहीं किया था, उसने TSS कर दिया था खाली। हाँ, तो उससे क्या होता है? तो आधी रिपोर्ट थी ना, मतलब थायराइड खत्म हो गया ना। अब क्या पता, कभी आएगी रिपोर्ट तो पता। यही रीजन है गाइस कि हमने दोबारा ब्लड टेस्ट करवाया, मतलब थायराइड का टेस्ट करवाया है। भैया घर ही पे बुला देते, मतलब वो भी कल वाली रिपोर्ट में मनु का पहले था 19, फिर आया 9, अब आए हैं बिल्कुल 2, यानी कि खत्म। 2.0 करीब करेगा। हाँ, अगर 2.4 से ऊपर होता है तब थायराइड होता है, बात बोला जाता है। बट मेरा बिल्कुल 2 में आ गया। मैंने कहा वो बब्बू, तो हमने कहा फिर से चार्ज कराने, हमको लगा क्या पता डॉक्टर लालपेट का गलत हो, इसलिए हमने दोबारा 1 mg से करवाया, डाउट क्लियर करने के लिए। शॉकिंग था ना, मान लो 10 का है खत्म, थायराइड खत्म। मैं यार ये चिकन खाऊंगा, चिकन बहुत दिनों से पड़ा है। अच्छा, हमारे लिए आ गया है यहाँ पे छोले भटूरे। मैं तो सोची थी एक एक ही खा लेंगे आप और मैं। कब मंगाया होगा आपने रक्षित से? रक्षित भी आ गए हैं और बब्बू अपने चिकन कर चिकन। तो हमारे छोले भटूरे आ चुके हैं, बब्बू आप भी खा लो ना। तो चलिए शुरू करते हैं। बब्बू, ये मुर्गे में बाल तो नहीं आए, देखे आपने? आपने मुर्गे के कितने हिस्से करे? छी, मैं नहीं खा रही हूँ। उठाओ से प्यार है ये प्यार नीचे मेरे को, नॉनवेज वाला प्यार। छी, अब पैर धो के आना पड़ेगा अभी मेरे को। छी यार, किससे धोगी? फिनाइल। कितना बदतमीज है, फिनाइल से धोगी। छी यार, तभी नहीं आया बब्बू, आपने पैर में गिरा दिया। क्या शुद्ध हो गई तुम? तो नहा कर आई थी मैं, मेरे को पैर में जिप्स हो रहा, पहले मैं पैर धोकर आओ। पैर धोकर आ गई मैं, पैर में डालती चढ़चड़ी मच गई मेरे, पानी डालती। गाइस, इन लोगों ने यहाँ रूम के सामने लाल मूवी देखने के लिए अपने, बट फिलहाल एक यहाँ घुसे पड़े हैं, एक अंदर सुथरा पड़ा है। और मैंने सारे कपड़े धो दिए, यहाँ पे मेरे कपड़े भी डल चुके हैं। और आज मैंने
ये जो था कब से बब्बू से कि इसको अटका दो अटकाएं। अब मैंने कहा इसको मैं ही जुगाड़ करूँगी, खुद ही करना पड़ेगा। ये जाकर डायलॉग आता था बिना अपनी मेरे सड़क भी दिख नहीं गया था, वही बात काम है। और आज मैंने माता की चुनरी भी साफ़ कर दी क्योंकि यहाँ पे बाहर से रहते थे, बहुत धूल के चक्कर में सब खराब हो जा रही थी। पूरा साफ भी किया, पानी ऊपर से छिड़क देती, स्प्रे कर देती हूँ माता का, क्योंकि गर्मी ही इतनी है कि क्या ही बताए। गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, तो चलता है बंदा। आने के बाद कपड़े वगैरह हो गए मेरे फोल्ड। यहाँ पर आई है अद्विका और बब्बू देख रहे हैं पुरानी ब्लॉग जिसमें शैडो सारे एक्टिविटी करता था। स्किन ड्रामे हो रहे, सुबह सुबह घुमाने ले जाएगी करके। पुराने यादें ताजा आ रहे। बब्बू कैसा लग रहा है इसमें? टेडिंग 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 हट गया। हेलो गाइस, कहेंगे क्या कर रही है? चाय वाय पी के तो बैठी थी मैं, ऐसे ही बैठे थे, कमर दर्द हो जा रही, पेट दर्द हो जा रही, मैं आगे लेट गई। ये देखो पहली रिपोर्ट आ गई। हाँ रुको रुको, कल वाली रिपोर्ट सही थी। सही थी, दिखाओ। 2.43 थायराइड। तो हमने कल कराया था खाली TSH, जो खाली TSH ही दिखाता है। हाँ थायराइड सिमुलेटिंग हार्मोन्स करके जो था वो पहले मनु का आया था 19, फिर आया उसके बाद जब दवाई स्टार्ट करी जैन फिर आया में। था। हाँ जैन में किया था ना, फिर फरवरी में, जनवरी में तो, मार्च में, जनवरी में तो करवाया था। जनवरी में 19 आया था ना। 9 था उसके बाद। हाँ 9 के बाद अब इसका आ गया 2.43। इसकी लिमिट होनी चाहिए 0.5 से 4.78 तक का नॉर्मल होगा, और इसका नॉर्मल आ गया है थायराइड। सिर्फ खाने में एक प्रोटीन ऐड करने से और थोड़ा बहुत फाइबर ऐड करने से इसका ये तो ठीक आ गया। ऐसा पॉसिबल होता है क्या? फिर क्या, डाइट से सब कुछ होता है, आजकल बीमारियां सब डाइट से ही हैं। मतलब जैसे कि अभी मैं नॉन वेज नहीं खाती हूँ, वेजिटेरियन हूँ, तो मेरे इसमें ऑलरेडी वैसे भी नहीं हो पाता था प्रॉपर ना। हाँ प्रोटीन ये खाती नहीं है, पनीर वनीर ये खाती नहीं है, और अंडे वंडे खाती नहीं है, चिकन विकन खाती नहीं है। तो इसका प्रोटीन के लिए हमने खाली प्रोटीन ऐड करा, और फाइबर तो ऐड करते ही है, सैलेड वैलेड दही, प्रोटीन उससे ही मिल जाता है दही से। तो फिलहाल हमको लगा था कि ये रिपोर्ट कल गलत है करके, लेकिन वो सही थी। तब हमने दोबारा टेस्ट करवाया था। हाँ, आज फिर से टेस्ट करवाया और पूरा TSH प्रोफाइल कराया हमने, TFT प्रोफाइल। बट एक चीज देखो ना, परसों मैं आपसे ऐसे ही बोल रही थी ना, तो मजाक में, मतलब ऐसे तुक्के में कि भगवान करे जब टेस्ट कराऊं तो या तो रिपोर्ट उससे 9 ही रहे, या फिर बिल्कुल खत्म हो जाए, या फिर बिल्कुल खत्म ही हो जाए। तब आपने क्या कहा था? खत्म नहीं हो सकता ना। हाँ मैंने कहा था खत्म नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर ने खुद बोला था कि थायराइड कभी खत्म नहीं होता, मतलब लेवल पे भी नहीं आता, जितना है उसके बाउंड्री के ऊपर ही रहता है। लेकिन फिलहाल तो इसका नॉर्मल आ गया रेंज में, लेकिन इसको अभी भी बट वही है ना, खाने का मेरा इतना रहता है थोड़ा ना, क्रेविंग के हिसाब से मेरा बाहर का क्रेविंग खाना के हिसाब होता से है। मीठा सबसे ज्यादा बेकार होता और है। वॉक मैंने स्टार्ट कर थायराइड दी, में। थोड़ी एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी, फिर हाँ, बीच में 2-4 रेस्ट हो दिन गया था। अरे बब्बू 2-4 दिन की बात नहीं 2-4 करी दिन तो से सही कोई थी यार फर्क नहीं गाइस, करी थी मैंने, मजाक क्यों करना। मतलब डाइट से मेन ये चीज़ें प्रॉब्लम होती है, सीधे डाइट से रिलेटेड होती है। अगर तुम्हारी लाइफस्टाइल बेकार है तो तुम्हारे को ये थायराइड कभी जाएगा ही नहीं। थायराइड PCOD ये चीज़ें कभी जाती नहीं। तो फिलहाल खाने, आप भी अपने खाने का ध्यान रखें, खाने में फाइबर और प्रोटीन बिल्कुल ऐड करें, इसके बिना ज़िंदगी अधूरी है। तो अभी से अपना ख्याल रखें ताकि बुढ़ापे में कोई दिक्कत ना आए, क्यों ना। मैंने तो कर लिया दोस्तों, अब आप भी कर लो। कर दिया तुमने, इसको जबरदस्ती कराया गया है। हम तो कर ही हो लिया। इसका मीठे से कितना पाला छुड़ाया मैंने, चाहे जब छूटेगी, लेकिन वैसे तो मीठा छुड़ा ही गया। कोई नहीं यार, डाइट अपनी सही होनी चाहिए, बाकी सब चीजें फेल है। फिर कुछ कभी चीजें चल जाती है, क्यों गाइस। नाउ आई एम हैप्पी एंड रिलैक्स, आई एम फीलिंग वेल कि थायराइड खत्म। अब इसको मतलब ऐसे एक बार मेरे को कल डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा ना, पर फिर भी हम जाएंगे डॉक्टर के पास। कल देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं, हमें क्या करना है, किस चीज़ का ध्यान रखना है, तो उनका फॉलोअप लेना भी जरूरी है। हाँ अभी 7 बज गए, अब दिया जलाते रे बाबा। हाँ, इंस्टाग्राम से पंखा साफ करने की ट्रिक देखी थी नितिन दा ने, मैंने नहीं देखी थी, भाभी ने। तो यहाँ वो इस्तेमाल करी जा रही है, देखिए। लेकिन फिर भी कूड़ा नीचे गिर रहा है। निकालने नहीं आ रहा है, पिलो कवर के अंदर ये फैन का डंडा डालना है, थोड़ा बहुत तो गिरेगा ही। फिर ऐसे करके साफ करना है। मैंने इनके लिए बढ़िया तो बताया कि आँख पर में गिर धूल भी जाएगा। पड़ेगी ना थोड़ा। ये बाद में ऐसे कर लोगे अच्छे से। क्या लगता है ऐसा साफ होगा नहीं होगा? हो रहा होगा, वो तो बात है। सुबह कूड़ा है ना ये, हाँ गीला वाला नहीं होता। यहाँ पे ज्यादा मॉइस्चर हो रहा है।
किचन के उससे ज़्यादा जाता है। वैसे ट्रिक तो सही है, थोड़ा सही भी हो रहा है इससे, लेकिन थोड़ा बहुत पूरा तो बाहर गिरेगा। इसके अंदर डाल के क्या कहते हैं, तकिया का खोल, तकिया का नाम पढ़ ले। तकिया का नाम, तकिया का खोल के सीधे इसके अंदर डाला। मैंने तो कह दिया था तो वो कवर से, पिलो कवर से पहले बता दिया उनको। हमारे सब्सक्राइबर्स को बता दिया गया है बच्चे द्वारा। और इतनी गर्मी हो रही कि पसीना पसीना हो गया, हमको लगा कि ठंडा हो जाएगा। पहाड़ों में नीचे ठंडा गीला हो गया गया है। मैं नीचे गीला हो गया। हाँ मेरे को भी हो गई गीला हो गया। अल्मोड़े में भयंकर बारिश पड़ रही कह रहे थे। इसका भी साफ करते हैं। गाइस हमारा डिनर देखो, ये हमारा डिनर है। चटनी लाल वो चटनी वाली जो पीस बनाई थी उन्होंने, ये ले आओ टेस्ट करते इसके साथ कैसा हो रहा। हाँ कटोरे में बनाई थी जो। तो अब हम खाने जा रहे हैं वेज मैगी बना के। बबू ने आप पूरी सब्जी वाली इतने किनारे में क्यों रखा था रोटी खाने की इसके साथ में? रोटी बनाती रक्षित के लिए। रखिए रोटी बना दो आपके लिए। भूख लगी कुछ और बना लेंगे रात को फिर। चलिए, और ये बब्बू ने बनाई है होममेड चटनी हमारी, जस्ट लाइक मोमो चटनी। वैसे कैसे हो रही, मैंने चखा भी नहीं है, वैसे डाल देती हूँ, अब देखी जाएगी जो भी है। पानी आ गया मुंह पे। खुशी की खीर खाओ। खीर खाओ, बधाई हो बाजी। धन्यवाद। चलिए गाइस खीर खाते हैं अब हम। सो है गाइस, मैं दिख रही है नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने यहाँ लंगर खिलाई है और मूवी देखी थी मैं यहाँ पे। एंड मूवी भी वैसी लग रही है जैसे मेरे रूम पे चली हुई है इस वक्त। एंड हाँ, अभी मैं जा रही हूँ छत पे वॉक करने के लिए, क्योंकि मैं अपने पतिदेव से कह रही थी उन्हें तो फुर्सत ही नहीं है अपनी पबजी से। तो इसलिए अब मैं और अभी जाएंगे छत पे, थोड़ा वॉक करके आते हैं। शाम का टाइम, बढ़िया हवा चल रही है। अभी का मुझे नहीं पता, कल तो चल रही थी। तो गाइज आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त और मिलते हैं आपसे आने वाले करके नेक्स्ट ब्लॉग को। सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, जय माता दी, जय बाबा जी दोस्तों, शुभ रात्रि।